अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये जब पेशावर से आते हैं तो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की स्टार्टिंग है। तो इधर से अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इधर से जो काम हो चुका है, ये अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पर जो बैरियर की लाइन है बाहर वाली, तो वो उसका काम हो चुका है। आगे ब्रिज तक थोड़ा बहुत अगर बाकी हो सकता है, लेकिन बाकी हो चुका है। बाकी जो सेंटर की लाइन है आप देख सकते हैं, ये जो बैरियर लाइन है सेंटर की, उसका काम भी हो चुका है। अगर दूसरी तरफ देख ले तो सिर्फ बैरियर की जो लाइन है वो बाकी है। तो आगे अभी जाते हैं, आपको बाकी जो काम है वो भी दिखाते हैं। तो ये अगर आप देख ले तो ये मेरे लेफ्ट साइड पर जो है ये गाड़ियाँ जो ट्रैफिक जा रही है, ये जो है पेशावर से, लाहौर से और ये मोटरवे साइड से जो गाड़ियाँ रावलपिंडी की तरफ जा रही है, यानी रावलपिंडी में कोई गाड़ी जो है वो सदर की तरफ जा रही है और कोई फिरदाय अड्डे की तरफ, कोई फैजागात की तरफ, तो ये वही ट्रैफिक है। अभी जो बहुत ज़्यादा रश बना है तो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जब ये अंडरपास खुल जाए, इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए तो ये जो तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो अंडरपास का काम है, ये जो सेंटर की लाइन है बैरियर की, वो आप देख सकते हैं, उस पर भी काम आगे तक हो चुका है। और ये जो मेरी तरफ जो बैरियर की लाइन है, इसका काम ये बिल्कुल ब्रिज तक हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। बाकी अगर आप देख लें तो काम तकरीबन 95% हो चुका है। तो ये बस अभी इस टाइम अगर आप देख ले तो आगे जो अंडरपास पर जो ब्रिज का काम है, सिर्फ ब्रिज का काम, ज़्यादा काम बाकी है। बाकी जो है काम है वो हल्का फुल्का बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बैरियर की जो लाइनें हैं, जो सेंटर की लाइन है उस पर काम शुरू था और ये आगे तक लेके गए हैं। और आप देख सकते हैं तो जो बैरियर की लाइन थी सेंटर की, वो बाकी थी, और राइट साइड पर जो दूसरी तरफ जो लाइन है वो बाकी है, उस पर भी काम शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है जो अंडरपास का काम है ये अख्तिताम तक पहुंच जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। तो अभी जो ज़्यादा काम है इसमें अंडरपास में वो ब्रिज का है। बाकी जो काम है अंडरपास का वो हो चुका है तकरीबन 95% और 5% जो हल्का फुल्का काम बाकी है वो हो रहा है। इंशाल्लाह करीब वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख लें अंदर से अंडरपास का काम, ये जो बैरियर की लाइन है, सेंटर लाइन जो बैरियर की अंडरपास के अंदर, वो उसका आगे तक काम हो चुका है। यानी आगे जो आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम हो चुका है और ये इस पर जो शटरिंग का काम भी देख सकते हैं, आगे स्टील का काम भी हो रहा है। तो ये आगे तक काम हो चुका है। बाकी अगर आप देख लें मेरी लेफ़्ट साइड पर गाड़ियों का बहुत रश बना है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और राइट साइड पर अगर आप देख लें वो रावलपिंडी से जो गाड़ियाँ बाहर यानी पेशावर की तरफ जा रही है या मोटर की तरफ या लाहौर की तरफ, ये वही गाड़ियाँ है। तो ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह करीब जब ये अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ये ट्रैफिक के लिए खुल जाए तो इंशाल्लाह ये जो तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी और फिर ये जो गाड़ियां हैं ये डिवाइड हो जाएगी। जो मेन रोड की गाड़ी है वो अंडरपास के अंदर जाएगी और जो राइट लेफ्ट जो गाड़ियां है, लोकल गाड़ियां, वो जो है इन रोडों पर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो रश कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये करीब जो है ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप देख ले तो ये आगे इधर तक जो है कंक्रीट का काम तकरीबन हो चुका है और आगे जो है ये जो सेंटर की लाइन बैरियर की, उस पर स्टील का काम आगे बाकी है। और ये जो ब्रिज है, ब्रिज तक ये थोड़ा सा टुकड़ा बाकी है। इंशाल्लाह अगर आप देख ले तो ये आगे मैं गोल्डा मोड़ की तरफ करीब हो रहा हूँ और ये आगे ब्रिज का काम है। तो इंशाल्लाह ये जो ब्रिज का काम है ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका जो लेंटर का काम है ये हो जाएगा।
बाकी आप देख लें, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो ब्रिज का काम है वो भी हो जाएगा, उस पर काम शुरू है। तो ये जो अंडरपास का जो ब्रिज से आगे पीछे काम है तकरीबन ज़्यादातर हो चुका है, हल्का फुल्का बाकी है। और जो ब्रिज का काम है वो ज़्यादा काम है, तो उस पर भी काम शुरू है। तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। बाकी जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको मैंने बताया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो किसी भी जगह अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 3339459 009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। दोबारा सुन ले, 0092 3339459 009। इस पर व्हाट्सएप भी है, तो इस पर आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, और बाकी जो है नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो इस टाइम जो अंडरपास है इस्लामाबाद गोंडा मोड़ अंडरपास, तो ये जो है I14, I16 और I15 सेक्टर के करीब है। और इस पर जो ब्रिज बन रहा है तो ये I14, I15 और I16 को कनेक्ट करता है G13 और G14 के साथ और कश्मीर हाईवे की तरफ। तो इससे इंशाल्लाह जो I14, I15, I16 सेक्टर्स है इनका रेट इंशाल्लाह बढ़ने वाले हैं और इसका जंप लगने वाला है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें मेरे ख्याल में जो मेरी वीडियो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो है मुझे कॉल करते हैं और इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू किया है, बहुत सारे उन्होंने किया भी है, अभी भी कर रहे हैं। तो उनको पता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट करनी है सही जगह पर करनी चाहिए। तो उनको आप लोगों को तो मैंने बताया भी है पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि वाकई जो ऐसी जगह हो जिधर ज़मीनों का मसला ना हो, NOC का मसला ना हो, डेवलपमेंट का मसला हो, लोकेशन BT को, तो वो लोग उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और कर रहे हैं। तो मेरा इसके बाद जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है उनको मैं बताता हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर ले, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और ये हर लिहाज से ठीक है। I14, I15, I16 इन सेक्टरों में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो अपने घर हर लिहाज से ठीक है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये नज़दीक तरीन प्रोजेक्ट्स है, यानी सेक्टर है, और CDA के सेक्टर है, और इनका NOC का मसला नहीं है, डेवलपमेंट का मसला नहीं है। अगर ये अपनी रिहाइश के लिए कोई ले ले वो भी ठीक है, अगर कोई प्लाट ले ले या घर ले ले रेंट पर लगा दे वो भी ठीक है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रख ले तो वो भी इधर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह ये है कि ये जो गोंडा मोड़ अंडरपास है, इसके ऊपर जो पुल बन रहा है और ये जो अंडरपास है एक्सेस है, तो इस एक्सेस की वजह से जो है इन सेक्टरों का डंप लगने वाला है। तो अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी भी टाइम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और इसका इंशाल्लाह जब ये ट्रैफिक के लिए अंडरपास खुल जाए तो इन सेक्टरों का जंप लगने वाला है। बाकी जो इन सेक्टरों के अलावा भी आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी जगहों में आप लोग के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी जगहों में जिधर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और कोई आप लोगों के लिए नुकसान का खदशा ना हो। यानी ये बहुत सारी बातें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिधर NOC मौजूद हो प्रोजेक्ट का, जिधर ज़मीन मौजूद हो, डेवलपमेंट मौजूद हो, जिधर डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसे प्रोजेक्टों में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सिक्योर होगी। और क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी जो ओवरसीज़ के साथ जो जुल्म हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उससे बचने के लिए मैंने इस सिलसिला ये जो वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। इस वजह से मैं ये बताता रहता हूँ कि भाई आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग कांटेक्ट लाजमी क्या करें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हकीकत पर मुबनी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो बाद में और इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर हो। तो इस वजह से आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ
जो मेरी वीडियो शौक़ से देखते हैं। बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो आने वाली वीडियो है वो टाइम पर मिल जाए। बाकी जो मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है तो मेरी कोशिश होती है ताकि इंसानियत की खिदमत हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए और लोग नुकसान से बच जाए। इस वजह से मैं हर वीडियो में खुसूसन जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, नुसरत हज़रात हैं, सबको मैं बताता हूँ कि भाई पहले से जब आप किसी भी वीडियो में आप देखते हैं कि भाई फलां प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो मुझे कॉल किया करें ताकि आप लोगों का आप लोग एक वीडियो देखते हैं, बाद में आप उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में आप लोगों के लिए परेशानी बनती है, नुकसान होता है। तो इस वजह से उस नुकसान से परेशानी से बचने के लिए आप मुझे कांटेक्ट किया करें और मुझसे आप इंफॉर्मेशन हासिल किया करें ताकि आपको लोगों को अपडेट्स मिल जाए किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं इंशाल्लाह आपको जो हकीकत पर मुबनी सही इंफॉर्मेशन हो और अपडेट्स हो मैं आपको दूंगा। तो उसके बाद बेशक आप इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू कर ले या किसी और रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू कर ले जिस पर आपका इत्मीनान हो, लेकिन आप लोग टाइम पर आप मुझे कॉल किया करें ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि प्लान प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में ये होता है कि किसी के पास ज़मीन मौजूद हो, किसी के पास इंडस्ट्री मौजूद हो, जो डिलीवर करने वाले लोग होते हैं ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट बैकग्राउंड ठीक हो, जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किए हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।